अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि गिवन दैट मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी है, तो करना क्या है, हमने फाइंड ए बी एंड सी डी यानी कि मल्टीप्लिकेशन अब हमने करनी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज 1.4 में हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को देखना है। और ये ख्याल रहे स्टूडेंट्स कि एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, ऑर्डर जो है, तरतीब जो है, वो बहुत बहुत अहम है, बहुत मैटर करती है। आपने तरतीब को बदलना नहीं है। जो मैट्रिक्स पहले आ रही है वो पहले लेनी है, जो मैट्रिक्स बाद में आ रही है वो बाद में लेनी है। जो ऑपरेशन बताया जा रहा है यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो कुछ भी है, फिर वो ऑपरेशन करना है। तो आए अब हम इसको शुरू करते हैं, इसके सोल्यूशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बी मैट्रिक्स, तो हम पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं और बीच में जब कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैट्रिक्स ए की एंट्रीज़ हैं 4 1 3 1 और मैट्रिक्स बी की एंट्रीज़ हैं 1 -1 -3 और 4। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लिकेशन इसकी होती किस तरह से है? मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ऑर्डर आपने याद रखना है कि आप इससे इन्वर्टेड एल यानी उल्टे एल के ये साइन आपने याद रखना है। ठीक है, और बीच में प्लस साइन लगाना है, यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, बीच में प्लस साइन कहाँ आएगा? जब ये फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस करके दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फिर जगह छोड़कर, जैसे मैट्रिसेस में यहाँ इस तरह से जगह छोड़ी जाती है अगले कॉलम के लिए, तो अगले कॉलम में हमने फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लेना है। यहाँ हमने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इन दोनों इन दोनों का रिज़ल्ट जो है वो हमें मिल रहा होगा यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स में। ठीक है, किस तरह से ये क्या कर रहे हैं हम, आइए देखते। फोर मल्टीप्लाई 1, बीच में जिस तरह से मैंने बताया प्लस साइन लगाएंगे, और 1 मल्टीप्लाई -3, 1 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह अब हम आगे चले जाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पास अब जाएगी, उल्टे एल की तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी। 4 टाइम्स -1, बीच में प्लस साइन, 1 टाइम्स 4, ये मल्टीप्लाई हो गया, बीच में प्लस साइन। रो के लिए भी यही करेंगे कि सेकंड रो जो है वो अब फर्स्ट कॉलम के पास मल्टीप्लाई होने के लिए जा रही है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बीच में प्लस साइन, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और बीच में प्लस साइन। कैसे, इसको देखिए, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, बीच में प्लस साइन, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, इस तरह से हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और 1 अब मल्टीप्लाई होगा -3 से। ठीक है, फिर अब 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, बीच में प्लस साइन, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से। अब हम इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स को और ऐड करते हैं इन सब को आपस में। फिर 4 टाइम्स 1 4, बीच में प्लस साइन, 1 टाइम्स -3 यानी कि -3 हमें यहाँ मिल रहा है, 2 साइन पास आ गए हैं इसलिए ब्रैकेट साइन लगा दिया। 4 टाइम्स -1 -4, और 1 टाइम्स 4 4 1 ज़ार 4, बीच में प्लस साइन। 3 टाइम्स 1 3 और बीच में प्लस साइन, 3 टाइम्स -3 रिज़ल्ट आएगा, इसे ब्रैकेट में लगा लेंगे। फिर 3 टाइम्स -1 -3 हो जाएगा और बीच में प्लस साइन, 1 टाइम्स 4 इज़ 4। अभी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होना बाकी है। हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स 3 1 ले लेंगे, -4 + 4 0 हो जाएगा,
3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 1 आएगा, साइन बड़े का यूज़ होगा। ये तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब आगे हमने इसमें क्या देखना है, इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमने C और D को मल्टीप्लाई करना है। C और D, इसमें पहले C मैट्रिक्स ले लेंगे। C मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 1 2, और D मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 -1/2 और 2/3। इसमें भी हमने यही करना है कि इन्वर्टेड L की तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1, बीच में प्लस साइन, 4 × -1/2, दो साइन पास आ गए हैं, ब्रैकेट साइन लगा लें। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × -2 और 4, बीच में प्लस साइन, 4 × 2/3। ठीक हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1, बीच में प्लस साइन, 2 × -1/2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × -2, बीच में प्लस साइन, 2 × 2/3। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 × 1 3, बीच में माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 और नीचे है 2। इधर से हमें मिल रहा है 3 × -2 यानी -6 मिल रहा है, और यहाँ से हमें मिल रहा है 4 × 2 8/3, और यहाँ से हमें 1 × 1 1 -2 1 ज़ा 2 /2 -1 +1 मल्टीप्लाई होकर -2, और यहाँ से हमें +4/3। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर हमने ये करना है कि हम जानते हैं कि जब भी फ्रैक्शंस को प्लस माइनस किया जाए, तो अब हम यहाँ पर ये करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो जिन्हें प्लस या माइनस किया जाता है तो वो एलसीएम के अलावा और कोई तरीका नहीं होता। एलसीएम लेकर ही हम इन्हें प्लस या माइनस करते हैं, चाहे एक भी फ्रैक्शन आ जाए। तो अब हमने यहाँ क्या करना है, इसके नीचे 1 होता है, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं हो उस नंबर के नीचे 1 होता है, ये एक फैक्ट है। और इसी तरह मैं आपको एक और फैक्ट भी, एक और नॉलेज भी दे दूँ, बोनस नॉलेज, जो मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि जब किसी नंबर, किसी वेरिएबल के नीचे कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, या 5 लिखा हुआ है, तो उसके नीचे 1 होता ही होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी कोई ऐसे नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में इसके 1 है। दूसरा फैक्ट ये है कि जब भी कोई वेरिएबल है या कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, उसकी पावर में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है वो 1 है, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसकी पावर में भी 1 है, इसकी पावर में भी है, इसकी पावर में भी है, उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, 1 के अलावा माइनस में अगर कोई नंबर है, या 1 से बड़ा कोई नंबर है, या 1 से छोटा कोई नंबर है, 0 है, तो वो तो बिल्कुल ही आप जानते होंगे कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो उसे इन्फिनिटी कर देता है, या फिर नॉट एग्जिस्ट होता है। ऐसा कोई नंबर जो है वो मैथ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा बोनस नॉलेज है जो मैंने थंबनेल में भी लिखा है। इसी को अब हम देखते हैं। अच्छा, बोनस नॉलेज में मैं आपको एक ये भी बता दूं कि फ्रैक्शंस जो हैं वो अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाएं किसी भी और नंबर से, कोई और ले लेते हैं कुछ भी, तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि उनका एलसीएम ना लिया जाए। ठीक है, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हत्ता कि अगर हमारे पास किसी एक भी, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख लेती हूँ 1/2 -3 है, कोई एक भी फ्रैक्शन आ जाए तो हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब हमें एलसीएम लेना हो। तो ये भी हमारे बोनस नॉलेज में आ गया ये पॉइंट। और अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें एलसीएम लेंगे तो वो 2 आएगा, और 2 3 ज़ा 6 -2 1 ज़ा 2, और वो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम हमारे पास 3 आएगा, और 1
टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 6 इज़ 18 माइनस 18 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 8 एज इट इज़। यहाँ पर एलसीएम 2 होगा और 2 1 जा 2 माइनस यहाँ 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 1 क्यों ऊपर मल्टीप्लाई होगा? अगर एलसीएम का ये प्रोसेस जो ये वाला प्रोसेस होता है इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बना दूँगी। 3 एलसीएम इसका ले लेंगे और नीचे इसके 1 है तो 1 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 2 6। 3 टाइम्स 1 इज़ 3 और वो 1 ऊपर मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 1। तो ये हमारी जो है मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 माइनस 4 2/2 हमें यहाँ से मिल रहा है। यहाँ 18 माइनस 8 यानी कि 10/3, लेकिन साइन बड़े का लगेगा। 2 माइनस 2 0/2 यानी कि 0 ही हो जाएगा। 6 माइनस 4 2 और साइन बड़े का और डिवाइडेड बाय 3। इसे अब हम और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 जा 2 और कोई कैंसिल नहीं होता। यहाँ हमें मिल रहा है 1, यहाँ हमें मिल रहा है 10/3 माइनस 10/3, यहाँ से हमें 0 मिल रहा है। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो 0 हो जाता है। और यहाँ से हमें मिल रहा है -2/3। तो ये सोल्यूशन है हमारे पास सी डी का। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगे कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो इसको आगे शेयर कर दीजिए ताकि आपके दूसरे क्लास फेलोज़ का भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाले जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो टाइम से टाइम मिलते रहें।